या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। उस देवी माता को नमस्कार है जो सब प्राणियों में निवास करती है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी उस देवी माता को नमस्कार है जो शक्ति रूप में स्थित है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। उस देवी माता को नमस्कार है जो माँ के रूप में स्थित है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आइए चिंतपूर्णी मंदिर में माँ के दर्शन करें। सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये स्थान माँ चिंतपूर्णी के नाम से विख्यात है। मनुष्य की सभी चिंताओं को दूर करने वाली, सभी दुखों का नाश करने वाली, धन संपत्ति को देने वाली देवी चिंतपूर्णी का ये स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के भरवाई उपमंडल के अंतर्गत छपरो नामक स्थान में ये स्थित है। माँ के दर्शनों से सभी चिंताओं का निवारण होता है और मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। माँ चिंतपूर्णी की कृपा से, कृपा रूपी प्रसाद से भक्त रूपी पुत्रों की झोलियों को माँ भरती है। यही कारण है कि जो भी भक्त माँ के दरबार में आकर शीश झुकाता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती चली आ रही है। इसलिए इसे चिंतपूर्णी कहा जाता है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंताओं को हरण करने वाली, दुखों का नाश करने वाली और सुख संपत्ति प्रदान करने वाली है। इस स्थान की खोज भक्त बाबा माईदास ने की थी। इनके पिताजी अठूर नामक रियासत जो कि पटियाला में स्थित है वहाँ के निवासी थे। इनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास और माईदास। माईदास जी सबसे छोटे और माँ के अनन्य भक्त थे। अधिकतर इनका समय माँ के पूजा अर्चन में ही व्यतीत होता था, जिस कारण ये अपने भाइयों के साथ उनके कारोबार में समय नहीं दे पाते थे, जिससे गुस्से में आकर सब भाइयों ने माईदास जी को अलग कर दिया। परंतु अलग होने के बाद भी माईदास जी की माता के प्रति श्रद्धा और इनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया और ये दिन रात इसी तरह माँ भगवती की पूजन अर्चन करते रहते थे। उस समय बाबा माईदास जी क्योंकि निर्धनता का अभाव था, निर्धनता का भाव था, जिस कारण ये कोई भी कारोबार नहीं करते थे, केवल भगवती की ही स्तुति करते रहते थे। एक बार की बात है कि एक बार ये अपने घर से चलते हुए अपने ससुराल की तरफ जा रहे थे, जो कि नूरपुर के पास स्थित है। आज मेरे पीछे आप जो ये बट वृक्ष देख रहे हैं, इसी स्थान के पीछे आकर माईदास जी ने विश्रांति की थी। यहाँ आकर उन्होंने जब विश्राम किया तो उनकी आंख लग गई, जिस कारण वे सो गए और आंख लगने के कारण ही माता ने उन्हें स्वप्न में एक दिव्य कन्या के रूप में दर्शन दिया। स्वप्न में उस दिव्य कन्या के मुख पर इतना तेज देखकर माईदास जी हस्तप्रद रह गए, क्योंकि वो प्रकाश इतना तेज था जैसे कि मानो कोई सूर्य उद्दीप्यमान हुआ हो। तब वहाँ से आदेश हुआ, माईदास तुम यहाँ रुककर मेरी सेवा करो, मेरी पूजन अर्चन करो। जब आंख खुली, स्वप्न टूटा, तो वहाँ पर उसे बाबा माईदास जी को कुछ ना प्राप्त हुआ,
वो स्वप्न समझकर अपने ससुराल चले गए। वहाँ रहकर वो स्वप्न उन्हें बार बार स्मरण हो आया, जिस कारण वो वापस जब इस स्थान पर आए तो इसी बट वृक्ष के नीचे आके उनके कदम रुके। उन्होंने जाना भी चाहा, परंतु उनका मन यहाँ से जाने को ना हुआ। तभी वो स्थान पर बैठकर भगवती की स्तुति करने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि माँ, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे दर्शन प्रदान करो और मेरा ये जो स्वप्न है, जो मेरा संशय है, इस संशय को दूर करो। तब भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन करवाया और कहा कि माई दास, ये जो आज मैं तुम्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, मैं तो इस स्थान पर कई सालों से विराजमान हूँ। मैं यहाँ पे छिन्नमस्ता के रूप में रहती हूँ और यहाँ मेरा पिंडी रूप निवास है। यवनों के अत्याचार, मुगलों के आक्रमण से लोग इस स्थान को भूल गए हैं। आज मेरे दर्शन से तुम्हारी सभी चिंताओं का निवारण हुआ है और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, इसलिए आज से मैं चिंतपूर्णी के नाम से विख्यात होंगी। आप मेरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करना। जब भगवती के मुख से ऐसा उन्होंने सुना तब माई दास ने प्रार्थना की कि माँ, मैं तो एक गृहस्थी हूँ, ना मुझे कोई पूजा आती है, ना जप ना तप, और इस भयंकर घनघोर जंगल में मैं दिन में ही रहना इतना कठिन है, तो रात को मैं कैसे रहूँगा। तब भगवती ने अपने मुख से उन्हें माँ का बीज मंत्र, जिसे कि हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा और इसी मंत्र से मेरी पूजा करना। और भगवती ने इस मंत्र से बाबा माईदास को अभय प्रदान किया और कहा थोड़ी दूर पे जाना, एक शिला को उखाड़ना, उस शिला के जल नीचे से जो जल निकलेगा उसी जल से मेरी पूजा करना। आज भी जो शिला बाबा माईदास ने उखाड़ी है उसको मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज भी उसी जल से माता की हम सभी मंदिर के पुजारी सुबह शाम षोडशोपचार माँ का पूजन करते हैं। माँ के आदेश से ही हम मंदिर के सभी पुजारी भक्ति भाव से माँ का पूजन करते हैं। माँ ने यह भी कहा था कि माईदास, तुमने सूतक पातक का विचार नहीं करना है और मेरी पूजा बड़ी श्रद्धा और पवित्रता से करना। ऐसा कहकर माता जी जब अंतर ध्यान होने लगी तब भगवती माईदास ने एक बार पुनः उनसे प्रश्न किया कि माँ, आज तो आपने मुझे दर्शन दिए, जब लोग यहाँ आएंगे तो मेरे से वो प्रश्न भी करेंगे, तो मैं उनका कैसे निवारण करूँगा। तब माँ ने कहा कि माईदास, जो जो भक्त यहाँ पर आएंगे मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी, वे लोग ही तुम्हारा मंदिर का निर्माण करेंगे, जो चढ़ावा आएगा उससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का गुजारा होगा। तो जब ऐसा कहा तो माँ ने कहा कि जो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद छोटी छोटी कन्याओं के रूप में मेरा पूजन अर्चन करेगा, मैं उन्हीं कन्याओं के रूप में आकर उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। आज भी यह प्रथा है कि हम आरती के पश्चात सुबह शाम माँ की कन्या स्वरूप में ही भगवती की स्तुति करते हैं और वही आदि परंपरा जो चली हुई है उसका आज हम निर्वहन करते आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद पुजारी संदीप कालिया बाबा माईदास की 12वीं पीढ़ी हूँ। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा चलती आ रही है और हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो जब भगवती ने माईदास जी को दर्शन दिए थे तो कहा था कि जब आप नीचे उस शिला के पास शिला को उखाड़ने जाएंगे, जब आप वापस आएंगे तो मेरा यहाँ पर पिंडी रूप होगा। जैसे ही वो बाबा माईदास जी नीचे गए, वहाँ से शिला उखाड़ कर जल लाए, जब वापस आए तो भगवती का ये पिंडी स्वरूप विराजमान जो आज है वही पिंडी स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। नाम है चिंतपूर्णी, चिंताओं को दूर करने वाली देवी माँ चिंतपूर्णी। प्रायशः वर्ष में 2 प्रकार के ही नवरात्रि मनाए जाते हैं, चैत्र और आश्विन मास के, परंतु यहाँ भगवती का श्रावण का मेला सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस मेले में देश विदेश से असंख्य लोग यहाँ पर आकर भगवती का
दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ इस श्रावण मेले की विशेषता ये है कि सब लोग यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ज़्यादातर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोग पैदल चलकर, कोई तो होशियारपुर जलंधर से लेटकर माँ के दर्शनों के लिए आता है। और जिन जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वे श्रावण के मेले में लेटकर माँ के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जो कि श्रावण का मेला उन दिनों में इतनी बारिश होती है, यहाँ पे लोग दिन रात मेला लगता है और लोग सड़कों पर ऐसे ही लेटे रहते हैं, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार का आज तक हमने नहीं सुना कि श्रावण के मेले में किसी भी आज श्रद्धालु को किसी सांप ने, किसी बिच्छू ने काटा हुआ हो। तो ये माँ की बड़ी विशेषता है। तो मैं रजेश कालिया बाबा माईदास वंश से संबंधित हूँ। बाबा माईदास जी को भगवती ने 800 वर्ष पहले इसी बड़ वृक्ष के नीचे दर्शन दिए थे। तब से हमारा खानदान और हम भगवती की पूजा अर्चना करने रेगुलर करते आ रहे हैं। एक जो खानदान है, जब से भगवती ने यहाँ अपनी पिंडी रूप में स्थापना की है, इसी खानदान के फूल भगवती की पूजा को अर्पित होते हैं। और ये भक्त सेवादार माता चिंतपूर्णी की सेवा के लिए फूल लाते हैं। और माता का भोग जो है ये ब्रह्म पुरुष बनाता है, अश्विनी। ये माता का जो भोग है बनाता है। ऐसा मैंने सुना है कि ज्वालामुखी माता भी यहाँ आती है इनसे मिलने के लिए, वो क्या बात है? सावन के महीने में चिंतपूर्णी छोटी बहन होने के नाते सातों ही बहना चिंतपूर्णी को सावन 7वीं वाली रात, 8वीं वाली सुबह में अपनी बहन को मिलने ज्योति रूप में माता चिंतपूर्णी दरबार में आती है। तो ज्योति दिखाई देती है वो? हाँ, ज्योति दिखाई देती है। और कहाँ पे दिखाई देती है? कहाँ पे? आकाश में। आकाश। और कई लोगों ने ज्योति यहाँ आके जो है बड़ वृक्ष इसमें समा जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। उस देवी माता को नमस्कार है जो सब प्राणियों में निवास करती है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी उस देवी माता को नमस्कार है जो शक्ति रूप में स्थित है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। उस देवी माता को नमस्कार है जो माँ के रूप में स्थित है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।